जय हिंद दोस्तों। हम अक्षय सर नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। अब यहाँ पे कुछ लिखने से पहले क्या लिखा हुआ है, अब देख रहे होंगे अक्षय सर नारदगंज वाले लिखा हुआ है। इसका कोई ख़ास मतलब होगा या कोई ख़ास मकसद होगा? इसका यही मकसद है कि आज जो हम बतलाने वाले हैं उसको हम ऑलरेडी इस चैनल पे प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर आप त्रिकोणमिति आप यहाँ देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, इसको देखिए, मना नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए हम पढ़ा रहे हैं। मतलब एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ये बताया जा रहा है जिसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए। यहाँ हम साबित नहीं कर रहे हैं या फिर कहिए थ्योरी वाला क्लास नहीं बता रहे। तो अगर आप थ्योरी वाला क्लास देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं भी सब्सक्राइब करना है तो मत करो यार, कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन कम से कम इस चैनल पे जाइए, वहाँ पे त्रिकोणमिति का अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप क्रिएटेड प्लेलिस्ट में चेक करोगे, क्रिएटेड प्लेलिस्ट 10th वाला में शायद होगा, 10th में भी होगा और 10th में भी होगा, क्रिएटेड में भी होगा, वहाँ जाके ढूंढिए, मिल जाएगा। और फिर भी अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक डाल देंगे इस वीडियो का, जिसमें हम साबित किए हैं। आज जो हम बतलाने वाले हैं वो पहले हमको प्रूफ करना चाहिए था, यह हमको मालूम है कि प्रूफ करना चाहिए, लेकिन हम ही हैं, ठीक है, हम ही हैं, कोई नहीं है। और यूट्यूब पे ही प्रूफ किए हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे, चैनल सिर्फ अलग है, दोबारा क्यों प्रूफ करें। हाँ, वही मेहनत हम प्रॉब्लम में कर देंगे बताने में। देखिए, याद क्या रखना है या फिर यूज क्या करना है। तो जैसा कि हम पहले भी बोले हैं कि यहाँ पर साइन थीटा होता है, इसके बगल में कॉस थीटा होता है और यहाँ पर टेन थीटा होता है। बहुत सारे वैसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको यही नहीं समझ में आता कि साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन होता है और टेन के जस्ट नीचे कॉट थीटा होता है और कॉस के नीचे सेक थीटा होता है और साइन के नीचे कॉसेक थीटा होता है। एक तो शॉर्टकट तरीका अगर देखोगे तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस और कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, टेन का कॉम्प्लीमेंट कॉट और कॉट का कॉम्प्लीमेंट टेन, सेक के कॉम्प्लीमेंट कॉसेक और कॉसेक के कॉम्प्लीमेंट सेक। मतलब ये हो गया कि साइन थीटा अगर देखा जाए तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, या अगर कॉस थीटा कहें तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है। जैसे उसी तरह से टेन थीटा को लिखा जा सकता है कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। यहाँ से सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, या कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझ लीजिए, ठीक है, मतलब भी समझ में आना चाहिए ना। मतलब ये हो गया कि अगर इधर साइन 20 डिग्री है तो कॉस कई डिग्री होगा। तो कुछ टीचर या कुछ स्टूडेंट एकदम ऐसे ही बनाते हैं कि अगर ये 20 डिग्री है इधर लिखो न कॉस, जैसे थीटा था न तो 90 माइनस थीटा, तो 20 है न तो 90 माइनस 20, अरे डायरेक्ट लिखो न यार 70 डिग्री। और भी जैसे एग्जांपल मान लीजिए, जैसे अगर साइन 30 डिग्री है तो कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। और भी एग्जांपल है, देखो, अगर साइन 70 डिग्री है तो कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 20 डिग्री। मतलब साइन वाला थीटा और कॉस वाला थीटा दोनों मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए, बस ये दोनों ध्यान रहे। जैसे कि कॉस में भी वही बात है। अब टेन में आ जाए और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कॉस 15 डिग्री, तो कॉस 15 डिग्री तो साइन कितना डिग्री है। अगर इधर 15 डिग्री है तो इधर 90 माइनस 15 कर दो, मतलब 90 में से 15 घटा दो। देखो, ज़्यादा जोर दिमाग पर नहीं देना है। अरे कैसे 15 डिग्री है, यहाँ पर कितना रखें कि जोड़ कर 90 हो जाए, बस। तो 75 डिग्री रख दो, जोड़ के देख लो, हो जाएगा।
जैसे अगर कॉस 25 डिग्री है, मान लो 20 डिग्री है, हाँ कॉस 10 डिग्री है, तो साइन कितना डिग्री होगा? मतलब यहाँ अगर 10 डिग्री है कॉस के साथ में, तो साइन के साथ में होगा 80 डिग्री। कैसे पता चलता है? देखो यहाँ वाला थीटा और यहाँ वाला थीटा दोनों जोड़कर कितना डिग्री हो जाना चाहिए? 90। जैसे कि अगर कॉस 5 डिग्री है तो यही चीज़ वह साइन में कितना डिग्री होगा? सॉरी 85 डिग्री। तब इन्हें 5 डिग्री और इसका 85 डिग्री जोड़कर कितना होगा? 90 डिग्री। सेम चीज़ टैन और कॉट में चलता है। जैसे अगर हम कह दें कि टैन 20 डिग्री और यही चीज़ लिखना है कॉट में, तो अगर इधर 20 डिग्री है तो उधर क्या करेंगे? तो सोचना है कि यहाँ पर कितना डिग्री रखे कि टैन वाला थीटा और कॉट वाला थीटा दोनों मिलकर 90 हो जाए। और ऐसे तो वही ये हालत है यार कि अगर एजा थीटा है तो यहाँ पे क्या किए थे? 90 माइनस थीटा। जब यहाँ पर थीटा की जगह पे 20 डिग्री होगा तो एजा लिखेंगे ना 90 माइनस 20, मतलब डायरेक्ट बोलो ना यार 70 डिग्री, क्योंकि टैन वाला थीटा और कॉट वाला थीटा दोनों जोड़कर कितना डिग्री हो रहा है? 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए कि अगर टैन 30 डिग्री है तो यही चीज़ कॉट में कई डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री, दोनों जोड़कर 90। अगर टैन मान लो कि 70 है तो कॉट कितना हो जाएगा? इधर 70 है तो उधर हो जाएगा कॉट में 20 डिग्री, दोनों जोड़ के 90 हो गया। अगर ऐसा हो गया कि कॉट 5 डिग्री है तो टैन कई डिग्री हो जाएगा? इधर 5 डिग्री तो इधर 50, कुछ भी हो सकता है। जैसे कह दे कॉट 3 डिग्री तो यही चीज़ पर टैन में कितना डिग्री हो जाएगा? इन्हें 3 डिग्री है तो इधर 87 डिग्री होगा, तब इन्हें जोड़कर 90 होगा। जैसे कॉट अगर मान लो 75 डिग्री है तो टैन कितना हो जाएगा? टैन हो जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि 75 और 15 जोड़ के देखो 90। अब सेम वही रूल फॉलो होता है सेक में भी। जैसे समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, सेक थीटा बराबर कौसेक 90 माइनस थीटा। मतलब अगर कभी आ गया सेक 20 डिग्री वो बराबर में लिखो कौसेक कई डिग्री बोलो, तो इन्हें सेक 20 डिग्री है तो ये हो जाएगा कौसेक 70 डिग्री। या फिर ऐसा रह गया कि सेक 70 डिग्री, तो बताइए इधर कौसेक कई डिग्री हो जाएगा? 20 डिग्री। या फिर ऐसा हो गया कि इधर सेक 50 डिग्री है तो यही चीज़ वह कौसेक में कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। कैसे? तो इधर अगर 50 है तो उधर 40 होगा, क्योंकि 50 और 40 जोड़कर 90 आना चाहिए। इधर 70 है तो इधर 20 होगा, क्योंकि जोड़कर 90 आना चाहिए। इधर 20 है तो इधर 70 होना चाहिए, क्योंकि जोड़कर 90 आना चाहिए। तो ये तो हम समझा दिए, साबित नहीं किए, सिर्फ समझा दिए हैं। अब ऐसा होता क्यों है एक बार वो भी थोड़ा रिवीजन कर लें। ऐसा होने का कारण देखिए, हम जो साइन थीटा लिखते हैं इस शॉर्ट फॉर्म में, ये जो हम साइन थीटा लिखते हैं इस शॉर्ट फॉर्म में, उसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर फुल फॉर्म लिखेंगे तो साइन थीटा को लिखा जाएगा साइन, और जो कॉस थीटा लिखे हैं इसको बोला जाएगा साइन। अब ऐसे नहीं बोलेंगे साइन, इसको कहा जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, और कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या लग जाएगा? CO, तो कोसाइन हो गया। CO का मतलब हो गया CO से कॉम्प्लीमेंट, CO का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट, CO का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट। देखिए जैसे टेंजेंट, टैन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, तो इसी का कॉम्प्लीमेंट लिखाता है टेंजेंट, और इसके आगे सिर्फ लग जाता है कॉम्प्लीमेंट के लिए कॉ। जैसे सेकेंड, सेकेंड तो सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सेकेंड, और इसके आगे लग जाएगा सिर्फ CO कॉ सेकेंड। अब इसी को हम थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके में लिखें तो साइन को साइन नहीं लिखकर साइन थीटा लिखा जाता है, और इसमें से COS कोस थीटा लिखा जाता है। यहाँ से TN टैन थीटा, और यहाँ से COT कॉट थीटा, यहाँ से SEC सेक थीटा, और इसमें से कॉसेक थीटा हो जाता है। अब यही कारण है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट कोसाइन और कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट साइन।
tan थीटा के कॉम्प्लीमेंट cot थीटा और cot थीटा के कॉम्प्लीमेंट tan थीटा, सेक के कॉम्प्लीमेंट कॉसेक और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक। क्यों? क्योंकि इतना देर में, अरे यार आप समझ चुके होंगे कि साइन इधर भी साइने था, लेकिन हुआ क्या कि कॉम्प्लीमेंट के लिए CO से कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट जो लगाते हैं वो कोसाइन हो गया और यहाँ से उठा लिया गया COS cos थीटा। जैसे टेंजेंट है तो साइन थीटा से सिर्फ साइन उठाएं, शुरू का 3 अक्षर, उसी तरह से tan थीटा से शुरुआत वाला 3 अक्षर उठा लिए। और टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेंजेंट तो कॉटेंजेंट, तो इसमें से भी सिर्फ हम 3 अक्षर उठा लिए cot थीटा। सेकेंड तो सेकेंड का पूरा नहीं उठाएं, सिर्फ शुरुआत वाला 3 अक्षर, जैसे कहते हैं ना ब्रदर का ब्रो, सिस्टर का सिस, मार्केट का मार्ट, सिर्फ 3 अक्षर। उसी तरह से सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट तो सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट के लिए COS लग जाता है, लेकिन हम करते क्या है कि CO और यहाँ पे S नहीं उठाएंगे तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, 2 जगह हो जाएगा, इसलिए COAC कॉसेक थीटा उठा ली। तो ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट बना, मतलब समझा दिए, कैसे हुआ वो समझा दिए। साबित नहीं किए हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा इसका प्रूफ। तो फ़िलहाल इसको मिटा देते हैं, इसका कोई ख़ास काम है नहीं, क्योंकि स्टूडेंट या फिर बहुत सारे बच्चे वैसे होते हैं जो इसको देख के समझने के बाद और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है उसको। बुतरू तो बुतरू यार, हमको कन्फ्यूज़न होता है तो बुतरू बड़ी दूर की बात है। हम जो इतना मैथ पढ़ाते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, इसलिए ये सब ताम झाम के फेरे हटाओ, डायरेक्ट आप मतलब समझिए और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप तो खैर मेरे सामने बच्चे हैं। सेक 20 डिग्री को डायरेक्ट पूछ दिया है जाकर, सॉरी सेक 20 डिग्री है, साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री और पूछ दिया है कॉस थीटा, सेकेंड नंबर में है। tan 35 डिग्री और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है cot थीटा, थर्ड नंबर में। cot 40 डिग्री इधर पूछा जा रहा है tan, चौथा नंबर में। सेक 65 डिग्री और इधर पूछ रहे हैं कि कॉसेक बताइए, 5वां नंबर में। cos 55 डिग्री तो साइन कितना डिग्री, 6ठा नंबर में। कॉसेक 40 डिग्री तो सेक कितना डिग्री, 7 नंबर। सेक 25 डिग्री तो कॉसेक पता नहीं कितना डिग्री होगा, 8 नंबर में। कॉट 10 डिग्री तो पूछा जा रहा है कि tan कितना डिग्री। देखो यहाँ ध्यान ही देना है ना कि साइन है तो साइन के कॉम्प्लीमेंट कौन है, कॉस, और कॉस के कॉम्प्लीमेंट साइन, इस बात पे ध्यान देना है। तो साइन के कॉम्प्लीमेंट कॉस अच्छा तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहाँ 20 डिग्री है तो यहाँ हो जाएगा 70 डिग्री। जैसे tan के कॉम्प्लीमेंट कॉट, तो tan के कॉम्प्लीमेंट कॉट एकदम सही है, लेकिन अगर इधर 35 डिग्री है तो इधर हो जाएगा 55 डिग्री, तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। जैसे कॉट है तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट tan या tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट, अरे दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है तो, लेकिन कॉट के साथ 40 है तो tan के साथ हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि जोड़कर 90 डिग्री भी तो आना है। जैसे सेक 65 डिग्री है तो सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉसेक। पहले ही माइंड में सेट होना चाहिए कि सेक का कॉम्प्लीमेंट कौन है, कॉसेक। सही है, सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक है, लेकिन अगर यहाँ 65 डिग्री है तो यहाँ होना चाहिए 25 डिग्री। क्यों? क्योंकि 65 और 25 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। जैसे कॉस 55 है तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन एकदम अच्छा, लेकिन अगर यहाँ 55 डिग्री है तो इधर कई डिग्री होगा, सोचो कई डिग्री होगा। अगर नहीं दिमाग काम करे तो 90 में से इसको घटा दो 55 को तो आ जाएगा 35। लेकिन हमारे हिसाब से आप लोग 10th के स्टूडेंट, उतना तो दिमाग चलता होगा। 6ठा नंबर, अगर कॉसेक देखें तो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक एकदम अच्छा है,
कॉसेक और सेक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन 40 डिग्री है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट इधर हो जाएगा 50 डिग्री। सेक के कॉम्प्लीमेंट कॉसेक एकदम सही, लेकिन इधर अगर 25 डिग्री है तो इधर हो जाएगा 65 डिग्री, तभी जोड़कर 90 होगा। अगर कॉट 10 डिग्री है तो tan हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि दोनों के थीटा को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़कर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइप 1 ख़त्म, ठीक है। और क्लास का टाइम भी हो गया 15 मिनट। बताने के तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं, एक ही क्लास में पूरा खींच दें, लेकिन देखो स्टूडेंट लंबे समय तक और इस उम्र में बड़ी कम टिक पाता है। तो 15 मिनट का वीडियो तो आप लोग देखते नहीं हैं मन से। अगर 15 मिनट का वीडियो देखते हो, अगर आप 15 मिनट का भी पर डे वीडियो देखते हो ना, विश्वास करो टाइम से बहुत पहले सिलेबस आपका ख़त्म कर देंगे हम। और जितना पढ़ा रहे हैं ना, इसमें से ही 85% क्वेश्चन लड़ जाएगा, क्योंकि 100% नहीं। देखो 100% की गारंटी नहीं लेते, क्यों? क्योंकि जब तक हम ज्यामिति बता नहीं देते हैं तब तक गारंटी नहीं लेते, क्योंकि आपका 15% तो ज्यामिति वाला पोर्शन रहेगा, और ज्यामिति वाला पोर्शन थोड़ा सा डायग्राम वग्राम बनाना टेढ़ फुबड़ होता है। तो हम जब तक स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था नहीं कर लेते तब तक हम गारंटी नहीं लेते हैं कि आपका 100% बन जाएगा। मैथ हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मान लेते हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे या छुपाएंगे नहीं कुछ। मतलब ज्यामिति में डायग्राम चलता है और थोड़ा टेढ़ मेढ़ हो जाता है, उसको संभल के बनाना पड़ता है। फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि एनसीईआरटी का जितना ज्यामिति वो एक एक प्रॉब्लम आपको समझा दें। इतना सारा प्रॉब्लम तो नहीं बताएंगे, लेकिन ज्यामिति एनसीईआरटी में जितना वो एक एक करके बता दें। तो आज इतना ही। आज फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला को समझिए, एक दो बार फिर से वीडियो को देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार में नहीं समझ में आता है तो दूसरा वीडियो को देखो, दोबारा देखो, समझ में ज़रूर आएगा। और हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ वीडियो को देखिए, बनाना नहीं होता है। पहले देख लिए, फिर उसके बाद आराम से जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मतलब वीडियो स्टार्ट होता है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बनाने का प्रयास करो अपने से। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।